वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। आदित्य कुमार बोल रहे हैं, धर्म अफीम है, ये सिर्फ गरीबों को गरीब बनाए रखने के लिए तैयार है। हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सही है। धर्म, मजहब या बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजीज़ हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे जैसे पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है या ये सब है, ये सब बकवास बातें हैं। इनका रियल लाइफ में कोई वो नहीं होता। मोक्ष हो गया, आज पुनर्जन्म हो गया, अहम वृत्ति, मैं को भूलना सीखो, ये सब बकवास बातें हैं। इनका कोई लेना देना नहीं होता। सिर्फ रियल चीज़ों में रहो, तुम्हारी लाइफ ऐसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी। काल्पनिक बातों में बिलीव मत करो। काल्पनिक बातें हैं ये। रियल जो तुम जीते हो उसमें रहो। अगर तुम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो टेक्नोलॉजी को समझो, वो रियल है तुम्हारे उसमें। अगर तुम खाना खाते हो तो खाने को समझो कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर तुम्हारे कोई ये सब काम करने के लिए, बहुत सारे काम करने के लिए तुम शरीर का यूज़ करते हो तो शरीर को कैसे बेटर बना सकते हो ये सीखो। एक्सरसाइज। दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए तुम्हारे को पर्सनैलिटी की आवश्यकता होती है तो पर्सनैलिटी को सीखो। मैनिपुलेशन, कॉन्फिडेंस, ना कहना सीखो। डोंट बी अ नाइस गाय। लड़की से कैसे मिलें, ये चीज़ें सीखो। लोगों के हमलों से बचने के लिए तुमको डार्क साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है, वो सीखो। मैनिपुलेशन, डार्क साइकोलॉजी, ये सब सीखो। ये तुमको लाइफ में हेल्प करेगी। कभी किसी से कॉम्बैट करना पड़ जाए, लड़ाई हो जाए, या डिफेंस करने के लिए, डराने के लिए तुम्हें कॉम्बैट फाइटिंग सीखनी चाहिए। ये रियल है, इस जगत में यूज़ होता है इसका, ये रियल है। पैसे कमाने के लिए तुम्हें कोई ना कोई स्किल सीखनी होती है, उससे पैसा आता है, तुम्हें फाइनेंस इंप्रूव होता है तुम्हारा। स्किल सीखो, ज़रूरी है। ये सब ज़रूरी नहीं है। अहम, हाँ, मोक्ष। ये सब ज़रूरी नहीं है। तुम्हें जब इस दुनिया में जल्दी पहुंचना है एक जगह से दूसरी जगह, ड्राइविंग सीखो। ड्राइविंग ज़रूरी है, जल्दी सीखो। अर्ली ईयर्स में सीखो, समझे। जब तुम किसी से कम्युनिकेशन करते हो तो तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, कन्विंसिंग स्किल्स आनी चाहिए। कन्विंस कैसे करते हैं, अपनी बातों को कैसे रखा जाता है, वो सीखो, ज़रूरी है। एक बेहतर लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए तुमको तुम्हारी मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए। मैस्कुलिनिटी सीखो, तुम्हारे लिए ज़रूरी है। गुडनेस से कुछ नहीं होता है। ये जो गुडनेस होती है, ये सब जो सिखाया गया है धर्मों में और इन सब में, या जान लेते हो तुम कोई कॉन्सेप्ट। मैंने जान लिया, एक बंदा बोला, इतना घटिया बोला, मैंने ये जाना कि पुनर्जन्म पहले ऐसा होता है, लेकिन बाद में मुझे पढ़ के पता चला पुनर्जन्म इसे नहीं बोलते। मैं हेंज, इसे ये क्या जान लिया भाई तूने, इससे क्या यूज़ कर लेगा तू। ये गरीब के गरीब ही रहेंगे, सच बता रहा हूँ। खुद ने पहले कोई पिक्चर देख के समझ लिया कि पुनर्जन्म इसको ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं अगला जन्म। फिर कोई कॉमन सी बात उसने जान ली, पुनर्जन्म इसे नहीं बोलते। कुछ तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हारी लाइफ पहले ऐसी थी, अब तुम्हारा एक नया जन्म हो गया, नई पर्सनैलिटी हो गई, उसको पुनर्जन्म का नाम दे दिया। फिर इन्होंने बोले नहीं, पुनर्जन्म इसको बोलते हैं। कि आज तुमने एक नई बात जान ली, अब तुम्हारा जीवन थोड़ा सा ये चेंज हो गया, इसको बदलाव नहीं बोलेंगे, एक नए शब्द से अलंकृत करेंगे उसे। कि ये ना हमेशा अलग दिखना चाहते हैं। दोनों कॉमन सेंस की बात क्या होती है कि तुम देखना कि ये जो स्पिरिचुअलिटी वाले होते हैं, धर्म वाले होते हैं, ये ना किसी चीज़ से, मतलब कॉमन बात को किसी चीज़ से वो करेंगे कि भाई अपना शब्द देंगे, कोई फैंसी सा शब्द देंगे। एक लड़की मुझे मिली, मैंने बोला कि ये सब मतलब भगवान में तुम मानते हो, वो बोली, मैंने बोला हाँ, ये जो नेचर, पहाड़, झरना, ये सब है ना, मैं तो इसमें ज़्यादा खुश रहता हूँ, मैं भगवान वगैरह नहीं। तो बोलने लग गई यही तो है भगवान, यही है। मैं बोला तो फिर भगवान शब्द क्यों दे रही है भैया, तुम शब्द क्यों नए नए दे रहे हो। जब नेचर शब्द पूरे दुनिया में वैसे समझा जाता है तो फिर नेचर शब्द ही बोलो, फिर तुम उसको भगवान बोलने लग जाते हो। ये शब्दों में ना जंबल करते हैं, ये खुद मेस्मराइज होते हैं, ये खुद मानना चाहते हैं इन बातों को, तो ये जंबल करते हैं शब्दों को। अब नेचर बोल सकती है वो इन सब चीज़ों को, नेचर नहीं बोली, बोले नहीं यही भगवान है, तुम समझ नहीं रहे हो, भगवान होता है, यही भगवान है। मैंने बोला फिर भगवान क्यों बोल रही है, फिर नेचर बोलना जो मेरे को भी समझ में आए कि तू किसको भगवान बोल रही है। ऐसा शब्द क्यों बोल रहे हो जो हजारों करोड़ों लोगों द्वारा 1000 करोड़ तरीके से समझा जाता है। तुम ऐसा शब्द क्यों यूज करोगे, तुम सोचो।
कि वो लड़की क्या कर रही थी मेरे साथ, तुम समझे? क्या क्या ये ट्रिक खेलते हैं, ये घटिया लोग होते हैं। ये जब तुम सिंपल शब्द यूज ही कर सकते हो नेचर, और तुम पूरी दुनिया में किसी किसी से भी बोलो नेचर शब्द को, नेचर ही समझा जाएगा। तुम गॉड शब्द बोल के देख लो, गॉड शब्द की अलग कई लोग कई तरीके से समझते हैं। तुम जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको तुम अपना शब्द क्यों दे रहे हो? फिर मैं बोल रहा हूँ नदी है, पहाड़ है, झरना है, मुझे इसलिए ये जगह पसंद आती है, बोली हाँ भगवान, इसी को तो भगवान बोलते हैं। बार 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 भगवान लाए। समझ रहे हो? ऐसे लोग हैं ये बार बार यही करेंगे। कॉमन सी चीज होगी, कॉमन सी बात होगी, उसे अपने शब्द देंगे, ये करेंगे बार बार। प्रैक्टिकल में रहना इन लोगों से, मैं बता रहा हूँ, ये इनके डिबेट करने का यही होता है। ये अलग अलग शब्दों को अलग अलग उससे जोड़ेंगे, जंबल करेंगे या टॉपिक पे जंप करेंगे, इससे ज़्यादा इनके पास कुछ होता नहीं है। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता है। आस्था बोल रही है, आज मुझे पता चला मैंने गीता क्यों नहीं पढ़ी। जानने से कुछ नहीं होता, जीने से होता है। हाँ, जीने से होता है, लेकिन वो तुम बिना पढ़े भी जी सकते हो, कोई कॉमन सी बात से भी समझ सकते हो, नेचुरल इंटेलिजेंस से भी समझ सकते हो, स्कूल में भी समझ में आ सकती है, कोई बुक पढ़ के भी समझ में आ सकती है, कोई पिक्चर देख के भी समझ में आ सकती है, कैसे भी हो सकता है। जैसे कई लोगों को तुम बोलते हो ना कि लाइफ का पर्पस मिल जाता है ये सब पढ़ के, नहीं भाई। कई लोग मूवीज़ जो देखते हैं उन लोगों को, कई लोगों को पर्पस मिला है। उन लोगों ने, जैसे कोई माइकल जैक्सन देख के कोई डांस सीखने लग गया, कोई किसी को देख के बॉक्सिंग सीखने लग गया। समझ रहे हो? तो पर्पस तो कहीं से भी मिल जाता है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई अगर गीता ने पर्पस दिखा दिया तो। पर्पस तो कितनी कॉमन चीज़ से भी मिल जाता है। कोई घूमने जाता है, उसको उसको लगता है नहीं ये तो जगह बहुत अच्छी है, यहीं पे ही मेरे को रहना है, गोवा में मेरे को पहाड़ी पे, छोटी सी पहाड़ी पे, ये यहाँ पे अपना कैफ़े डालना है, मिल गया पर्पस। ये क्या इतनी गहरी बात हो गई क्या? पर्पस मिल गया हमें तो लाइफ का, कि मुझे तो डांसिंग करनी है, मुझे तो सिंगिंग करना है, ये मेरा कर्म योग है। ऐसे शब्द देंगे। कर्म योग के नाम पे मैंने यहाँ पे देखा कि जो ये योगा स्कूल जो चल रहे हैं उनसे झाड़ू लगवा रहे हैं। आज तुम्हारा ना कर्म योग की क्लास है, चलो झाड़ू लगाओ, पोछा। कोई बंदा पैसे, तुम सोचो कितनी फनी बात है, कोई बंदा पैसे देके किसी योगा स्कूल में कुछ जा रहा है सीखने, तो उन्हीं बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं, बोले कर्म योग है। अरे भैया, कर्म योग का मतलब ये झाड़ू लगाना नहीं। अरे यार भाई, लल्लू लल्लू स्टूडेंट, बच्चे बच्चे टाइप के होते हैं थोड़े, बड़े भी होते हैं तो भी वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाते। बोले भाई ये सब थोड़ी करने आए हम, कर्मयोग सीखने नहीं आए भाई हम। कर्मयोग तो ये हम रोज करते हैं, भारत की महिलाएं रोज झाड़ू ही लगाती हैं, कर्म ये सीखने थोड़ी आए हैं। पूरे कोर्स में तुम जबरदस्ती ऐसे डालोगे आज तुम्हारा कर्मयोग है, आज तुम्हारा कर्मयोग है, मतलब रोज एक बंदे से झाड़ू लगवा रहे हैं वो, अपना कोई स्टाफ रख ही नहीं रखा। करो यार, सारी योगा मैट को तुम लगाओगे, आज स्टैक करोगे। स्टैक करना समझते हो ना, जैसे डंबल को स्टैक करते हैं, एक जगह पे रखते हैं उनकी सही जगह पे, तो सारी योगा मैट को तुम उठाओगे, फिर झाड़ू लगाओगे, तुम पोछा लगाओगे, ये तुम्हारा कर्म ही हो गया। ये चल रहा है यहाँ पे। और मतलब क्या बोलूँ, यहाँ पे सवाल उठाना नहीं आता लोगों को ना। उनके जो माँ बाप भी होंगे, वो भी होंगे, उन्होंने उतना मतलब उन्हें कॉन्फिडेंट बनाया ही नहीं। मैं यहाँ पे देखता हूँ स्टूडेंट्स सवाल नहीं उठा पाते हैं, उनके अंदर इतना वो नहीं है, भैया मैं ये करने नहीं आया हूँ, ये मैं नहीं करूँगा, मेरे रिफंड दे दो, या फिर कैंसिल करना है तो अगर मेरा एडमिशन। हाँ, झाड़ू पोछा लगाने आए हो क्या? हैं? 2000 किलोमीटर दूर से, 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ पे योगा हॉल की सफाई कर। भाई यार, इंडिया में इतने फनी फनी लोग हैं ना भैया, हंसी आ जाती है मेरे को। कर्मयोग। कर्मयोग, या हद होती है यार, मैनिपुलेशन की भी हद होती है। भाई मेरे को बड़ी तेज हंसी छूट गई थी ये सुन के भैया। ये करवाते हैं तुमसे? यार, मैं इतनी रिटार्डेडनेस है ना, इतने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं यहाँ पे, मैं क्या बोलूं। भैया, कर्मयोग। कोई 2000 किलोमीटर से दूर आ रहा है, यहाँ पे कर्मयोग कर रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पे, हैं योगा मैट उठा के रख रहे हैं। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं।
तुम सोचते होगे बहन जो क्या क्या पॉइंट ले आता है ये होता है ट्रैवल करने से, तुम्हें घूमने फिरने। क्या होता है ना, देखो, तुम जब किसी बंधन में नहीं बंधे होते ना, तो तुम थर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को देखते हो, तो तुम्हें हंसी आती है, क्योंकि तुम उस बंधन में नहीं बंधे हुए। तो मैं उस स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं उसके अंदर मैं उसको जस्टिफाई करने लग जाऊँ या कुछ करने लग जाऊँ। मैं एक बाहर से देख रहा हूँ, तो जब मैं बाहर से देखता हूँ तो मेरे को बड़ा फनी लगता है ये बात। मैं हमेशा ना अपने ना एक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से हमेशा ये बात बोलता हूँ। तो ये बात मेरे को पता है कि झाड़ू लगाने से तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं होती, समझ लेना ये बात। झाड़ू लगाने से कभी कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो तो ये कितनी कॉमन सी बात है, लेकिन वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। ऐसे-ऐसे स्कूल हैं यहाँ पे। इससे अच्छा तो मैं जाऊँगा, अगर किसी को पे करूँगा ना, वॉक इन की क्लास ले लूँगा, 4-5 क्लास ले लो, वहाँ पे जाओ 1 घंटा दो अपना। भाई टाइम भी तो प्रीशियस है ना, कि झाड़ू पोंछा लगाने आए हैं यहाँ पे, हैं? वही 1-2 घंटे की क्लास लो, वॉक इन क्लास लो, ऐसा मंथली-मंथली, और उनसे पूरा पूछो कि भाई किस दिन क्या होगा? ये कर्मयोग, फर्मयोग करने नहीं आए हम झाड़ू पोंछा लगाने। अब देखो शब्दों से कैसे खेला जाता है, तुम समझ रहे हो? कर्मयोग बोल रहे हैं उसे। अब कर्मयोग का मतलब ये नहीं होता है झाड़ू पोंछा लगाना। कर्मयोग जैसे अर्जुन को बोला था कि भाई तुम कर्मयोग मतलब जो तुम्हारा एक जो कर्तव्य है, तुम्हारा जो धर्म है, वो तुम उस पे रहो तुम। झाड़ू लगाना ये हाँ, उम, शब्द भी नहीं मिल रहे मेरे को। मेरे को तो हँसी भी आ जाती है। मतलब इतने रिटार्डेड लोग हैं यहाँ पे। मूर्ख बनाया जाता है, उनको सामने से मूर्ख बना दो, कोई भी शब्द बोल के, कर्मयोग बोल के मूर्ख बना दिया। जैसे उसने कर्मयोग बोला ना, अगर वो ऐसे बोलते ना कि भाई चलो एक कम्युनिटी की तरह हम रहते हैं और हमारे यहाँ पे इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को हँसी नहीं आती, सच बता रहा हूँ। मैं बोलता कि ठीक है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, शायद तुमसे फीस कम ले रहे होंगे, क्योंकि अपने स्टाफ की फीस बचा रहे हैं वो, शायद तुमसे कम फीस ले रहे होंगे, तुम हैप्पी हो, तुम्हें करने में मज़ा भी आ रहा है, एक बंदे को करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है 1 दिन में या 2 दिन या जितने भी करते होंगे। तो फिर ठीक है, कम्युनिटी लिविंग बोलते हैं इसे, इट्स गुड। लेकिन जब तुम कर्मयोग बोल के उसको वो बोलते हो ना, तब मेरी हंसी छूट गई। भाई तुम कम्युनिटी लिविंग बोलते ना, उसे मेरे को समझ में आता कि हाँ, ये क्या क्या है इसका मतलब, कि ठीक है कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 हफ्ते में 1 बार अगर कर दिया, कोई सफाई कर दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन तुम सच तो बोल रहे हो, सही शब्द का इस्तेमाल तो कर रहे हो, गुमराह तो नहीं कर रहे हो कर्मयोग बोल के, हैं? जब कर्मयोग बोल रहे हो तो तुम्हारा इंटेंशन पता चल रहा है भाई, तुम मैनिपुलेट कर रहे हो। ये क्या होता है कर्मयोग? ये होता है कर्मयोग का मतलब, झाड़ू पोछा लगवाओगे तुम। अब लोग आएँगे यहाँ पे, झाड़ू पोछा लगाने से भी ना ऐसा होता है, बैठ के ना स्क्वाट करते ना, वो पोछा लगाते, उसका फ़ायदा गिनवाएँगे मेरे को। भड़वे, एक तो इंडियन लोगों में ना ये बहुत घटिया बात है। ज़बरदस्ती उसका पॉइंट निकालेंगे कि घर का काम करने से भी ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है। त्योहार मनाते हैं ना, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। ज़बरदस्ती फ़ायदा निकालेंगे उसके अंदर। अरे भैया फ़ायदा होता, जैसे वो शादी होएगी तो हल्दी लगाएँगे, हल्दी के फ़ायदे गिनाएँगे, हल्दी से ना ये फ़ायदा होता है इसलिए लगाई। अरे भड़वे, अगर ऐसा होता तो तू पूरे साल नहीं करता वो चीज़, हैं? हल्दी लगाने से फ़ायदा कर, अरे भैया। रिटार्डेड लोग हैं यहाँ के, इनको कैसे भी भड़कला दो, कुछ भी बोल दो, मूर्ख हैं, गधे हैं यहाँ के लोग। भाई सच बोल के मेरे से काम कराओगे ना, मैं एक बार को कर भी दूँगा। ऐसे मैनिपुलेट करोगे, कर्मयोग, तेरे से कर्मयोग करा रहे हैं आज, तुम्हारी कर्मयोग की क्ला अच्छा, ऐसे बोलते हैं कर्मयोग की क्लास है आज मेरी। मैंने बोला कर्मयोग में क्या कराते हैं? बोली, एक लड़की थी, बोली वो झाड़ू पोंछा। झाड़ू पोंछा। तो सर ही पीट लूँ मैं तो कहीं पे। भैया, यहाँ पे बहुत लोगों का काटा गया है धर्म के नाम पे, और ऐसे-ऐसे संस्कृत के शब्दों का यूज़ कर कर के। भैया, इसीलिए बोलता हूँ कॉमन पे रहो, तुम कॉमन ग्राउंड पे रहोगे ना, कॉमन सेंस में रहोगे ना, कभी भी गलत नहीं जाओगे, यूँ पकड़ लोगे किसी को भी कि
कि भैया तो ये शब्दों का यूज़ करके, श्लोक का यूज़ करके, संस्कृत का यूज़ करके हमें बना रहा है। सिंपल भाषा में बोलना, सिंपल भाषा में बोल। वर्किंग डे है, कर्मयोग क्या होता है? शो शोभी शोभी त्यागी म्यूजिक बोल रहे हैं। मैं एक वीक पहले एक लड़की से मिला तो उसने मुझे एक मेडिटेशन क्लास में इनवाइट किया। मैं भी गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये कैसे ब्रेन वॉश करते हैं। मैं गया, वहाँ कोई औरत की फ़ोटो लगा रखी थी और लोग आकर बैठ गए। 4 लोगों ने फिर उस औरत की तारीफ़ की और उसकी आरती और उसको महान बताना शुरू किया। भीड़ ने उनको फॉलो किया। आज ही सब चल रहा था। सेल्फ रियलाइजेशन, ये वो कुंडलिनी चक्र की बातें। नॉट खोलो, बांधो हवा में हाथ हिला के। मैं सोच रहा था कि यहाँ मलिक भाई होते तो बहुत हंसते। मेरे को तो यहीं से हंसी आ रही है। फिर सेकंड क्लास में मैं नहीं गया। हर संडे होती थी वो। टाइम वेस्ट हो गया मेरा उस दिन। आप सही कहते हो कि मेडिटेशन एक जगह ध्यान लगाने से नहीं होती, वो किसी भी काम से होगी जो आपको पसंद हो। हाँ, मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि तुम ट्रांस में मतलब तुम इंजॉय करते हुए, जैसे शायद विवेकानंद जी ने एक बार ये वाली बात बोली थी कि यू विल गेट मोर, कुछ तो ऐसा था कि तुम्हें फुटबॉल खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा अगर तुम इंस्टेड कि तुम कोई पूजा करो, नमाज करो, वो तुम्हारा उससे ज़्यादा बड़ा मेडिटेशन ये होगा कि तुम फुटबॉल खेल लो 1 घंटा। 1 घंटा फुटबॉल इज़ मच बेटर देन, ऐसा करके कुछ इंग्लिश में उनकी एक कहावत है, पता नहीं, मेरे को ठीक से नहीं कोट कर पा रहा, कमेंट में बता देना तुम। पर मतलब उसका यही है कि तुम्हें मज़ा आ रहा है, जहाँ पे तुम मज़े में आ गए, आनंदित होने लग गए और तुम्हें बाहर का कोई ख्याल नहीं है, वो ही है तुम्हारा मेडिटेशन। चाहे वो खेल हो, डांस हो, पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, वर्कआउट हो। कई सारे लोग जिम करते हुए ट्रांस में चले जाते हैं, उनको इतना मज़ा आ रहा होता है, वो फील कर रहे होते हैं, बाहर का कुछ याद नहीं होता, बस वो फोकस कर रहे होते हैं मसल पे फोकस कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस जो वो फील हो रहा है करते हुए, वो भी मेडिटेशन है। मैं ये जब वीडियो बना रहा हूँ मैं भूल जाता हूँ सब कुछ भाई, मेरे को नहीं याद रहता है, मैं इंजॉय करता हूँ। कई बार तुमने नोटिस करा होगा, कभी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए या करके इतना अच्छा माहौल होता है कैफ़े में या रेस्टोरेंट में, तुम भूल जाते हो सब कुछ और तुम्हें बहुत आनंद आ रहा हो, तो बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो भी मेडिटेशन है। हर चीज़ मेडिटेशन है जो तुम इंजॉय कर रहे हो, जिसमें तुम्हें कोई ख्याल नहीं आ रहा, तुम एक आनंदित, ऐसा नहीं कि तुम हंस रहे हो, हंसना इज डिफरेंट। आनंदित मतलब तुम एक अंदर से, तुम्हारे अंदर को कैसे बताऊं, वो फेस पे नहीं दिखाई देगी, हो सकता है, जरूरी नहीं है फेस पे दिखाई दे, कभी कभी हल्की मुस्कान भी आती है, पर जरूरी नहीं कि तुम्हें फेस पे दिखाई दे, वो तुम्हें अंदर से फील हो रहा होता है, वो है मेडिटेशन। ये जो घटिया तरीके होते हैं ना, हैं, ऐसे ऐसे फील करो, वो फील करो, देखो वो हवा तुम्हारे अंदर जा रही है, देखो देखो उसे देखो, बकवास बातें ज़बरदस्ती करवाते हैं, सब बकवास है। अगर 10 दिन के मेडिटेशन से ज़्यादा अच्छा मैं हमेशा हर किसी को जो सजेस्ट करूँगा ना, 10 दिन तुम ट्रैवल कर लो। बस भाग के ट्रैवल मत करना, भागना इस वो एक हसल हो जाता है फिर। तुम इंजॉय करो बस हर जगह पे, झरने पे बैठे हो तो झरने पे बैठे रहो। ये नहीं कि भाई आज मेरे को 4 पॉइंट और कवर करने हैं तो मैं भागता रहूँगा पूरे दिन, वो वाला ट्रैवल नहीं बोल रहा हूँ मैं। तुमने जहाँ पे ट्रांस में चले गए, तुम जहाँ पे इंजॉय करने लग गए, वही है तुम्हारा मेडिटेशन, और वही इनफ है तुम्हारी सोल के लिए। तुम्हारी सोल के लिए भी बोल रहा हूँ तो फिर वैसे उनकी जैसी भाषा हो जा रही है, मतलब तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिए, तुम्हारी मेंटल कंफर्ट के लिए। भाषा के शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लोग ना गलत समझ लेते हैं। अभी जैसे ये कर्मयोग वाला हो गया है, अब मैं सोल बोल दूंगा तो उन्हें लगेगा सोल सच में एग्जिस्ट करती है, सोल कोई होती है अंदर एक सॉफ्टवेयर टाइप की है जो कंट्रोल कर रही है हमारे इस हाथों हाथों को। अरे भैया ऐसा इसके ये भी पागल बनाने की वो है। तो तुमने सही समझा शोभी त्यागी, सही मार्ग पे हो तुम। हाँ, पर जैसे तुमने ये जो एक क्लास ली ना, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इनके बीच में जाके ना इनकी ये कारिस्तानियाँ पता चलती हैं, तो मैं भी करता हूँ कभी कभी, इनसे ये पता चलते हैं मुझे कि क्या मूर्ख बन रहे हैं और बना रहे हैं एक दूसरे को, ये भी पता चलता है। तो एक दिन जो तुमने करी, गुड, ऐसे ही करा करो, पता तो चले ये करते क्या है, ये कैसे करते हैं इनकी, तभी तो फाड़ेंगे हम लोग मिलके सोशल मीडिया पे। तो एक यहाँ पे एक कोई धार्मिक इंसान है, 55 का होगा कुछ, वो भी मेरे को ज़बरदस्ती कभी आयुर्वेद का कुछ बताता रहेगा। अच्छा तुम जिम कर रहे हो, अच्छा आयुर्वेद का बड़ा फ़ायदा होता है, इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू हिज नंबर, ऐसा ऐसा करके ज़बरदस्ती मार्केटिंग करता रहेगा। आज हमारा ये इवेंट है, यहाँ पे आओ, भगवद गीता हमने पेज बनाया है, देखो ये देखो, ज़बरदस्ती प्रमोशन करता है, का मार्केट करे। मैं बोला भैया जाओ यार अपना काम करो। उसको मैंने मुंह पे बोल दिया एक कई बार, नीचे रिसेप्शन पे कंप्लेंट कर दी, वो सुबह सुबह वो बजाता रहेगा,
आरती और पता नहीं भजन वजन गाता रहेगा तेज तेज। अब नहीं करता, अब तो मैंने ठीक से ढरका दिया उसे, अब हद में रहता है, झुक के रहता है सामने। ये होता है। अब इन लोगों का पतन वैसे भी शुरू हो गया है, धार्मिक लोगों का। तुम समझ रहे हो, ये झुक के रहेंगे। लेकिन हम लॉजिकल मलिक जैसे स्ट्रिक्ट बनना सीखो। तुम स्ट्रिक्ट बनोगे ना, तुम्हारे सामने झुकेंगे। मक्खन मत बन जाओ, मक्खन वो, या फिर बैलेंस मत करो, बैलेंस मत करो, सीधा डंडा लेके खड़े रहो। जैसे ही कुछ करे डंडा मारो एक, समझ गए? बैलेंस मत करो, अब बैलेंस करने का समय नहीं है, तुम्हारे साथ लॉजिकल मलिक खड़ा है अब, समझे? बैलेंस मत करो, सीधा फटकार लगाओ, डरो मत। मैंने बहुत बुरी तरह से इसको वो करा। अब एकदम वो रहेगा, कभी डू यू वांट कुकीज़, डू यू वांट ये दे, ऐसे ऐसे करता रहेगा मेरे को। कभी कुकीज़ ऑफ़र करेगा, कभी कुछ करेगा। भड़वे होते हैं यार, खुद दिलुलुलु में जी रहे होते हैं, हमें भी मैं तुम्हें आयुर्वेद वाले का नंबर दे देता हूँ, हाँ हमारा इवेंट है आज। हाँ, भड़वे, खुद तो कुछ काम नहीं होता, सुबह सुबह जाएगा वो प्रेयर वेरेयर ये सब वो सब करने लग जाएगा, बकवास बातें हैं। भाई कोई काम नहीं है उसे, पूरे दिन एक काम करते हुए देखा है मैंने उसे। वो किसी कैफे में कुछ तो गा रहा था, मतलब एंटरटेन कर रहा, एंटरटेन भी नहीं, वो गा तो हरे कृष्णा टाइप का ही रहा था, भजन टाइप का ही कुछ गा रहा था। पर ठीक है, फिर भी वो भी उतना भी अच्छा है कि एक सही जगह पे वो गा रहा है, जहाँ पे उसकी यूज़ भी हो रहा है लोगों का, मेरे को भी अच्छा लग रहा था। वहाँ पे वो अच्छे लगेगी चीज़, यहाँ पे थोड़ी अच्छी लगेगी। भाई तुम एक हॉस्टल में रुके हुए हो, सुबह सुबह अपना वो हरे राम हरे कृष्णा और ये सब करने लग जा रहे हो, ये तब थोड़ी अच्छा लगेगा। चाहे फिर मोमडन हो चाहे कोई भी हो, मैं तो ठड़का दूंगा। मोमडन को तो और ज़्यादा ठड़का जो उनसे तो मेरे को अलग ही वो है। वो करेगा तो वह जो कत्ल ही होएगा फिर तो सीधा। यहाँ पे तो मेरे को थोड़ा फिर भी वो करना पड़ता है कि भाई दूसरे धर्म का अगर मैं बोलूँगा तो भाई अभी भी मेरा नाम क्योंकि मोमडन है तो तुम समझ रहे होगे। अभी तो थोड़ा बैलेंस कर भी लेता हूँ मैं। अगर मैं होता, मेरा नाम जिस दिन बदल गया भैया, तूफान आएगा फिर तो फिर खुल के बात होएगी, या फिर मैं इंडिया से बाहर चला जाऊंगा तब। हाँ। इन लोगों का पतन वैसे भी शुरू हो गया है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम देख लेना। ये जो नाटक करते हैं ना, ये सोल के नाम पे, फाइव सेंसेस के नाम पे जो इतना काटा इन्होंने, है फाइव सेंस क्या होता है? फाइव सेंस कुछ भी बात होगी घुमा फिरा के। जावेद अख्तर की एक बार बहस हो रही थी ना सदगुरु से, 2012 की डिबेट है, देख लेना यूट्यूब पे पड़ी होगी अभी भी। डिबेट सदगुरु जावेद अख्तर ऐसा करके डाल के देखना, वो डिबेट देखना। भाड़ी थी उसकी सदगुरु की, बार बार फाइव सेंसेस, यू नो आर फाइव सेंसेस, ऐसा करके घुमा फिरा के बात, इतना कॉमन सी बात को इतना घटिया तरीके से प्रेजेंट करेंगे और घुमाएंगे तुमको गोल गोल। और जावेद अख्तर एकदम क्लीन है, जो छक्के पे छक्का दिया जाए, उसका मुंह तोड़, उसका मुंह इतना सा हो गया था सदगुरु का। कॉमन बातें, प्रैक्टिकल बातें क्यों अलंकृत करते हो बड़े बड़े शब्दों से? क्यों? क्योंकि अलग दिखना है तो करना पड़ेगा ना। अलग दिखना है तो पैसे तभी तो निकालोगे तुम, तभी तो सर झुकाओगे उनके सामने हैं। अगर तुम्हें वर्किंग डे बोल दिया तो तुम सर थोड़ी झुकाओगे। कर्मयोग, कर्मयोग है। तभी तो तुम बोलोगे हाँ यार कर्मयोग, इसके सामने कुछ नहीं बोलना चाहिए, संस्कृत का शब्द बोला है भाई, संस्कृत का शब्द बोला है, कर्मयोग कुछ तो होता ही होगा इसका फ़ायदा। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस चीज़ में फ़ायदे ढूंढने लग जाएगा यूँ करके। हाँ स्क्वाट लगा के हम ये जो करते हैं ना, हाँ इससे जो कुछ होता तो है, हाँ चर्बी कम होती है। अरे भैया, अरे तुम्हारा यूज़ कर रहा है वो है। तुम एक्सरसाइज से कंपेयर करोगे झाड़ू लगाना पोछा लगाने को? है हद होती है। कितने छोटे हो तुम, कितने गरीब बन के रहोगे, कितना मैनिपुलेट होगे, कितने घटिया बनोगे। घर के काम को इनको इतना बड़ा बड़ा करके दिखाएंगे। अरे भैया 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें। 30 मिनट की एक्सरसाइज करो ढंग से, इतना टाइम वेस्ट मत करो सफाई वफाई में। और तुम्हारा ऑरा भी गिरता है छोटे काम करने से, ये भी याद रखना। ये जो कहने की बात है ना, जो इंडिया में बोलते हैं कि भाई ओ ये अपना काम तो स्वयं करना ही चाहिए, ये अभी भाई करना चाहिए, लेकिन दूसरों का थोड़ी करोगे तुम। अपना तो मैं भी करता हूँ, अंडे उबालता हूँ तो मेरे को भी बर्तन थोड़ा साफ करना पड़ता है, लेकिन औरा तो गिरता है। मैं फिर भी ये झूठ नहीं बोलूँगा भाई, फिर भी मैं बोलूँगा कि भाई मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो मैं बर्तन धोने नहीं लगा, मैं जाऊँगा, मैं ऑर्डर करूँगा, मेरे लिए बॉयल्ड एग लेके आओ विथ सैलेड, लेके आओ,
अभी पैसे नहीं है वो तो वरना मैं क्या ये केटल वेटल साफ करने लग रहा हूँ क्या? मेरी ये औकात है? हाँ, अभी तो वही है, पर फ्यूचर में नहीं होगी। मैं नहीं बनाने वाला, मैं नहीं उबालने वाला अपने अंडे खुद। मेरे को वॉश करना पड़ता है फिर इसको केटल को भाई, मेरा ऑरा गिरता है उससे। मैं जाऊँगा कैफ़े में, बोलूँगा उसको, मैं भाई मेरे लिए लेके आओ, बताओ क्या फ़ीस है तुम्हारी, क्या क्या चार्जेज़ है, बोलो, मैं देता हूँ पैसे। तुम करो मेरे लिए काम, मैं क्यों करूँगा? समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई जो सच है उसे सच को एक्सेप्ट करना सीखो, जस्टिफाई मत करो। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं उसको रीज़न को दे रहा हूँ, लेकिन मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। नहीं है मेरे पास इतने पैसे कि भाई मैं जाके ऑर्डर करूँ बॉइल्ड एग, क्योंकि मुझे पता है जितने में वो करना मेरे को से 5 गुना पैसे ले लेंगे वो, उससे तो अच्छा है फिर मैं थोड़ा-सा कर ही लेता हूँ। पर ऑरा गिरता है ये मैं नहीं, ये झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं ऑरा नहीं गिरता उससे भाई। तुम बर्तन साफ करते हो, तुमको ये करना पड़ता है तो तुम्हारा ऑरा गिरता है, गिरता है। अगर तुम्हें झाड़ू लगानी पड़ रही है कहीं पे या करनी पड़ रही है, तुम बड़ा नहीं सोच सकते फिर, बड़ा नहीं सोच पाओगे कभी भी। बड़ा सोचना है तो बड़े ही काम करने पड़ते हैं। जिस गद्दी पे बैठना है उस गद्दी के बारे में सोचो। ये नहीं कि भाई ओह कभी-कभी मैं भी टेबल साफ कर दूँगा। हैं, जूते मैं भी साफ कर लूँगा। अरे भैया लोग हैं उसके लिए, तुम बस पैसे कमाओ, तुम बस अपनी वैल्यू बनाओ, औकात बनाओ। सामने तुम्हारे झुक-झुक के जूते चाट के जीभ से साफ करेंगे लोग। क्या बात कर रहे हो? हैं इंडिया में लोग, वो तुम ज़्यादा पैसे दोगे तो जीभ से भी साफ करेंगे। कैसा शैतानी बातें करता है कभी-कभी। पर तुम समझो ये ज़रूरी है। मतलब तुम्हें भी पता है एक्सट्रीम उतना तो करेंगे तो हम भी नहीं, पर मेरा मकसद ये होता है कि मैं तुम्हें नाइस गाय वाली फ़िगर से निकालूँ। तुम नाइस गाय बनोगे ना इस दुनिया में, कट जाओगे। नाइस गाय मत बनो, अच्छी बातों के जाल से निकलो। ये जो अच्छी बातें होते हैं तुम्हें कमज़ोर बनाती हैं, गरीब बनाती हैं। नाइस गाय मत बनो, अच्छे मत बनो। ये तुम्हें कमज़ोर बनाती है, तुम्हारी पर्सनैलिटी को नीचे लेके आती है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को गिराती है। स्ट्रांग बनो, और कम से कम बन नहीं रहे तो कम से कम विजन तो रखो स्ट्रांग बनने का। अभी जैसे मैं, मान लो मेरे को कैटल साफ़ करनी पड़ती है, लेकिन मेरे पास कम से कम ये विजन तो है कि कल कल को भाई मैं कैटल साफ़ करने नहीं लग रहा अपनी इलेक्ट्रिक कैटल, या फिर मेरे को नहीं बनाना ये सब। मैं जाऊँगा, ऑर्डर करूँगा, और कैफ़े बंद होगा ना तो भी उसको पैसे मुँह पे फेंक के मारूँगा कि अभी के अभी बना के दे, मेरे को अभी खाना है, मेरे को मॉर्निंग वॉक पे निकलना है। पैसे के सामने सब झुकते हैं, क्यों नहीं खोलेगा कैफ़े को? खोलेगा, मेरे अकेले के लिए बनाएगा वो, खोलेगा सुबह कैफ़े, 500 रुपये एक्स्ट्रा दूँगा, सब बना के देगा। समझ गए? पैसा कमाओ, यहाँ पे पैसे की औकात है, हर कोई काम करेगा। कोई बोल रहा है ना 11 बजे कैफ़े हम बंद कर देते हैं, घंटा तुम्हारे लिए अकेले के लिए खोलेगा वो, मेरी गारंटी है। पैसे रखो अपने पास, और जो पुलिस आएगी ना 11 बजे के, भाई 11 बजे के बाद दुकानें क्यों खुली हुई हैं, तो पुलिस के लिए भी तुम पैसे दो, पुलिस भी झुकेगी। ये विजन रखो भैया, तुम्हारे पास बड़ा विजन होना चाहिए, 4 कदम आगे सोचो। समझ गए? और उससे भी आगे सोचो, मान लो तुमने पुलिस को देते हुए भी किसी ने पकड़ लिया, कोर्ट ने या उसने, तो तुम सोचो कि केस चला गया कि भाई रिश्वत दी थी, तुम उससे भी आगे सोचो, अब सोचो किसको देना है। समझ गए ना? कोर्ट में भी चला जाए तो भी तुम बाजी जीतोगे, तुम हर जगह बाजी जीतोगे, बस तुम पैसे कमाओ, पावर गेन करो। समझ गए? विजन तो रखो कम से कम वैसा। तुम क्या गरीब बन के रहोगे, झाड़ू पोछा लगाओगे? हैं? कर्मयोग के नाम पे झाड़ू पोछा लगवाया जाएगा तुमसे? हाँ दे यार, इंडिया में कोई भी संस्कृत के शब्दों के नाम पे, श्लोकों के नाम पे मूर्ख बन जाता है यहाँ पे। हैं? आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म, मैं, अहम, अहम वृत्ति, इनके नाम पे किसी को भी मूर्ख बना दो, कुछ भी बोलो तो सामने वाला यूं झुक जाएगा। हाँ हाँ, तुमने बोला है, कुछ समझ तो नहीं आया पर सही बोला होगा, अगर ये वाली भाषा में बोला है तो सही बोला होगा, संस्कृत में बोला है भाई। अरे भैया उसके मुंह पे 2 थप्पड़ मारो, उसको बोलो कि सिंपल भाषा में बता। मेरे को कोई बात नहीं समझ में आती, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे संस्कृत में हो, या कुछ भी हो, मैं एक ही बात बोलता हूँ ना कि भाई सिंपल भाषा में बताओ। क्योंकि सिंपल भाषा में आते ही उसका वो सारा ऑरा जो मैस्मराइज जो वो करना चाह रहा है ना दूसरी भाषा से, वो सीधा डाउन पे आ जाएगा, सीधा डाउन पे आ जाएगा, वो कॉमन बन जाएगी बात, मेरी गारंटी है। कोई भी बात को जब तुम दूसरी भाषा में बोल रहे हो तो तुम उसे मैस्मराइज कर रहे हो बस, और कुछ नहीं, बस मैस्मराइजेशन पावर बढ़ा रहे हो। इससे कमज़ोर लोग तो फंस जाएंगे, मेरे जैसे लोग नहीं फंसेंगे, या मेरे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो कभी भी ऐसी बातों में नहीं फंस सकते। तुम भी मत फंसना जो पहली बार देख रहा है,
लॉजिकल मलिक की वीडियो, कभी मत फंसना भाई। खास तौर से जो सिंपल भाषा से जैसे ही अलग हटे तो समझ लेना वो तुम्हें मूर्ख बनाने के पे आ गया है। अब वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है। कोई भी जैसे अजीब अजीब भाषाओं के यूज़ करे, सोल हैं, तुम्हारा पुनर्जन्म, री इनकारनेशन, या इंग्लिश में करे चाहे संस्कृत में करे चाहे किसी में भी करे, ये सारे शब्द तुमको मूर्ख बनाने के लिए हैं बस। ये समझ लेना, तुम कन्फ्यूज़ करेंगे, मूर्ख बनाएंगे। चाहे स्पिरिचुअल वाला हो, चाहे ये धर्म वाला हो, चाहे ये सो कॉल्ड डीप नॉलेज वाले विजडम वाले लोग हों। ये विजडम वाले भी कोई ज़्यादा वो नहीं होते। विजडम वाले भी यही सब शब्दों का यूज़ करके तुमको मूर्ख बनाते हैं। याद रखना, विजडम कुछ नहीं होता है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन होता है। और उससे जिसके पास पावर होगी, जिसके पास इनफ रिसोर्सेज है, वो खुश है, संतुष्ट है, वो ही विजडम वाला व्यक्ति है, उसको और कोई नहीं है। सो कॉल्ड जो विजडम वाले बन जाते हैं, देखा है मैंने यूट्यूबर्स लोग को, जो जंगल में ऐसा माहौल करके वो वीडियो बनाते हैं, असल में रहते होंगे, तुम्हें लगता है कि वो जंगल में माहौल बना रहे हैं, वो तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, वैसे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं इंटरनेट पे वीडियो और कर रहे हैं ऐसे शब्दों का यूज़, जंगल में बैठ के बना रहे हैं। क्या क्या है ये? सब मूर्ख बना रहे हैं भैया। ये जो शब्दों का यूज़ कर रहे हैं ना, मैं, अहम वृत्ति, सोल, री इनकारनेशन, 11/11, अभी आज 12 नवंबर है, कल 11 नवंबर था। 11/11 के नाम पे पोस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे जगह जगह पे। आज 11/11 है, आज हम सारे बैठ के ना मैनिफेस्टेशन कुछ तो गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज़ करा है। एंट्री फीस 5 रुपये, 500 रुपये बस। एंट्री फीस 500 रुपये। 11/11 के नाम पे 500 रुपये ले लिए जा रहे हैं एक बंदे से। 20 लोग भी आ गए तो समझ लो कितने रुपए हो गए। 11/11 क्या है 11/11 है? हंसी आती है यार। कल बोले ऐसे, 11 तारीख, 11वां महीना, 11:11, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, आओ सारे मिलके बैठेंगे, हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आओ पैसे दो। क्या है ये? पोस्टर लगा रखे हैं जगह जगह पे। हंसी आती है यार। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। अगली वीडियो बनाऊंगा। सत्तू रखा है, सत्तू में मिलाऊंगा जैगरी पाउडर और ये बनाऊंगा ड्रिंक केक। सत्तू जैगरी पाउडर, हाँ इनफ है, सही है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। हो गया मेरा कर्म योग, अब मैं जा रहा हूँ, अब थोड़ा सोने का योग पूरा करूँगा।